नमस्कार। आज एक बहुत पुरानी और कमाल की कहानी समझते हैं। ये कहानी है एक विशाल बरगद के पेड़ और एक घमंडी बेल की। और ये हमें सिखाती है कि भाई असली ताकत आखिर होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ है बहुत पुराना, विशाल और मजबूत बरगद का पेड़, और दूसरी तरफ है एक नई सी, नाजुक पर घमंड से भरी लौकी की बेल। इन्हीं दोनों के बीच की कहानी है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं उस विशाल बरगद की। वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, सच पूछिए तो वो अपने आप में एक पूरी दुनिया था। सोचिए ये पेड़ कितना पुराना और बड़ा होगा। उसकी जड़ें, मतलब जो जटाएं होती हैं, वो इतनी लंबी थी कि वापस जमीन में चली गई थीं, जिससे वो और मजबूत हो गया था। और हाँ, वो सैकड़ों पक्षियों का घर भी था। सबको छाया देता, सहारा देता और प्यार भी। और ठीक इसी पेड़ के पास एक लौकी की बेल ने उगना शुरू किया। और शुरुआत में ऊपर चढ़ने के लिए उसने बरगद के तने का ही तो सहारा लिया था। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे बेल तेजी से बढ़ने लगी ना, उसका नजरिया ही बदल गया। मतलब जो ऊंचाई उसे सहारे से मिली थी, उसी ने उसके अंदर एक झूठी ताकत का घमंड भर दिया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो बेल बरगद की सबसे ऊंची टहनी तक जा पहुंची। और बस वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगने लगा कि वो भी बरगद जितनी ही ऊंची और ताकतवर हैं। वो ये भूल ही गई कि ये ऊंचाई तो उसे बरगद की वजह से मिली है। और उसका ये घमंड ना अब उसकी बातों से टपकने लगा था। वो चिड़ियों को डांटती और कहती, ए छोटी चिड़ियों, चलो हटो यहां से। देखो तो जरा मैं कितनी सुंदर हूं, और तुम लोग मेरी पत्तियां गंदी कर रही हो। मेरी शान देखो, मैं इस बूढ़े बरगद के सिर पर बैठी हूं। अब बेल का ये घमंड भरा बर्ताव देखकर बरगद ने बहुत शांति से, बहुत प्यार से समझाया, बेटी, ये चिड़ियां तो मेहमान हैं, इन्हें ऐसे मत डांटो। इससे बरगद का जो शांत और समझदार स्वभाव है ना, वो साफ पता चलता है। पर वो बेल तो घमंड में इतनी चूर थी कि उसने बरगद की सलाह को एकदम अनसुना कर दिया। उसने उस पेड़ की बात मानी ही नहीं जिसने उसे बढ़ने में मदद की। और यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब कुदरत अपनी ताकत दिखाती है। एक रात जो तूफान की रात थी, लेकिन फिर एक रात आई, और वो रात अपने साथ एक भयानक तूफान लेकर आई। हवा के झोंके इतने तेज थे कि लग रहा था मानो जमीन तक कांप रही हो। ये कोई मामूली आंधी नहीं थी, ये तो कुदरत का असली रूप था। अब वो नाजुक सी बेल, भला वो हवा के इतने थपेड़े कैसे झेल पाती। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, बस चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरी पत्तियां टूट रही हैं। और बस कुछ ही पलों में उसकी सारी सुंदर पत्तियां झड़ गईं। बेल टूटकर जमीन पर आ गिरी। उसका सारा घमंड एक झटके में मिट्टी में मिल गया। और जब तूफान थमा तो नजारा एकदम साफ था। एक तरफ बरगद का पेड़ अपनी गहरी जड़ों की वजह से वैसे का वैसा मजबूती से खड़ा था, और दूसरी तरफ वो घमंडी बेल टूटी फूटी बिना पत्तियों के जमीन पर पड़ी थी। और पता है, वो चिड़ियां जिन्हें बेल ने डांटकर भगा दिया था, वो सब की सब बरगद की मजबूत टहनियों में बिल्कुल सुरक्षित थी। बरगद की असली ताकत ने उन सबको बचा लिया था। तो फिर इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? इसका जो सबक है ना, वो असली मजबूती की परिभाषा में ही छिपा है। असली ताकत बाहर से दिखने वाली ऊंचाई नहीं होती, वो तो विनम्रता में और गहरी जड़ों में होती है। ठीक वैसे ही जैसे बरगद की ताकत उसकी जड़ों में थी, न कि सिर्फ उसकी ऊंचाई में। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, जो भी सहारा दें उसका सम्मान हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बिना सहारे के मिली ऊंचाई खोखली होती है और पहले ही झटके में गिर जाती है। और आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि असल में किसका सहारा किसी को मजबूत बनाता है। ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन लोग हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो हमारी असली ताकत हैं।